नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही के अपने चैनल वायरल वीडियोस पे। दोस्तों ये हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस वीडियो है। इसमें हम लोग बातचीत करेंगे कल यानी फ्राइडे को मार्केट में क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, कल मार्केट की वीकली एक्सपायरी है और मार्केट की जो एक्चुअल चाल होगी वो कल आएगी। मार्केट जो कल चाल चलेगी वो आने वाले वीक में क्या हो सकता है उसके ऊपर अफेक्ट डालेगी। अगर हम आज के मार्केट के मूवमेंट की बात करें तो रात को ही मैंने आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बोला था कि एफआईआईज ने बाइंग करी है। उसके चलते मार्केट का रुझान सिर्फ एक्सपायरी को लेके पॉजिटिव हो सकता है। मार्केट आज थोड़ा ऊपर की तरफ चाल दिखा सकती है। अब बातचीत करते हैं कल की मूवमेंट के बारे में। आज जो डेटा पॉइंट्स हमारे पास हैं अवेलेबल हैं उसके बेसिस पे कल क्या प्रेडिक्शन है और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का मार्केट में आने वाले कुछ दिनों में हफ्तों में किस तरह से चाल हो सकती है। तो दोस्तों अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है, लेकिन मार्केट साथ ही में एक वेज पैटर्न के अंदर है जिसके मुताबिक मार्केट को ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं कंजस्टेड होती जा रही है। सपोर्ट भी पास आती जा रही है, रेजिस्टेंस भी पास आती जा रही है और इस पैटर्न का ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन आने वाला है। बहुत ही जल्दी आएगा, चाहे ऊपर की तरफ है चाहे नीचे की तरफ है, जिस भी तरफ आएगा वॉल्यूम सपोर्टेड मूव के साथ होना चाहिए। मार्केट उस तरफ एक बड़ा मूव देगी और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है चार्ट्स पे कि नेक्स्ट वीक वो आ जाना चाहिए। अगर हम लोग अभी तक की बातचीत करें जो मार्केट की चाल रही है तो डेटा पॉइंट्स कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन्स नेगेटिव है। कैश में हैवीली सेलिंग हुई है इस मंथ, दोनों ही एफआईआई और डीआई की तरफ से। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक फॉल्स ब्रेकआउट भी दिया था। तो जनरली जब मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट देती है तो रियल ब्रेकडाउन देती है। ब्रेकआउट फॉल्स होंगे तो ब्रेकडाउन रियल होंगे। अगर पहले ब्रेकडाउन आता रियल तो मार्केट का फॉल्स तो मार्केट का ब्रेकआउट रियल आता। तो ये सब चीज़ें इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ खुलने वाली है बहुत ही जल्दी। अगर हम आज के मार्केट के डेटा की बात करें तो दोस्तों आज मार्केट में कहीं ना कहीं नीचे के लेवल पे सपोर्ट मिला, लेकिन मार्केट के लिए कुछ बातें पॉजिटिव हुई कुछ नेगेटिव हुई। उनके बारे में बातचीत करते हैं, डेटा पॉइंट्स की तरफ से देखते हैं क्या क्या मार्केट में पॉजिटिव है और क्या क्या नेगेटिव हुआ। अगर हम बातचीत करें आज के एफआईआईज के डेटा की तो अगेन उन्होंने आज भी कैश के अंदर काफ़ी हैवी सेलिंग करी है। इसका मतलब आज जो मार्केट को संभाला कहीं ना कहीं डीआईआईज ने संभाला, जिन्होंने 1600 करोड़ की हैवी बाइंग करके मार्केट को टिकाया। इसके पीछे दोस्तों दो कारण रहे हो सकते हैं। पहला, कोई गुड न्यूज़ आने वाली हो सकती है। दूसरा, ये स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग हो सकती है किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। या फिर हो सकता है कि आज क्योंकि एक्सपायरी थी और उनकी कोई पोजीशंस हो जिनको उनको एडजस्ट करना हो, मार्केट को ऊपर एक्सपायर करा के, तो उन्होंने उस प्रॉफिट को अपने बचाने के लिए इधर बाइंग करी हो। अगर ये उस कारण से है तो वापस हम जैसा कि देख रहे हैं वो कॉन्टिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, ये फिगर वापस कल परसों में सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हम लोग आज के गेनर्स लूजर्स की बात करें तो आज काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन मार्केट को मिला सिप्ला फार्मा स्टॉक्स की तरफ से। उसके अलावा और इन्फोसिस ने आज बहुत अच्छा सपोर्ट दिया मार्केट को, जिसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे थोड़े अच्छे आए थे। ये नहीं था कि बहुत अच्छे आए थे, ओवरऑल वीक ही थे, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छे थे। तो जिसके चलते इसको 10% के करीब ऊपर चढ़ा दिया गया, जो कि एक काफ़ी इंसेन मूव है, लेकिन मार्केट ने मूव दिया है उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम आज के ओवरऑल वॉल्यूम्स की बात करें तो अगेन जैसे कल विप्रो में वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा थे, बाकी ओवरऑल वॉल्यूम कम थे स्टॉक्स में, वैसे ही आज इन्फोसिस की वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा थी। अगर हम उसको थोड़ा सा कम कर दें तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम सपोर्टेड मार्केट में बाइंग मूव नहीं था, वॉल्यूम सबड्यूड ही थी। एक चीज़ जो मार्केट के लिए अभी कहीं ना कहीं चेंज हुई है पिछले कुछ दिनों में वो ये है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी। मार्केट ने लास्ट वीक सिर्फ 40-50 पॉइंट की रेंज के अंदर पूरा हफ्ता बिता दिया था, लेकिन इस वीक मार्केट में मूवमेंट्स बड़े बड़े होने लग गए हैं, यानी वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। तो वॉलेटिलिटी बढ़ने का मतलब क्या होता है, जो लोग एक्सपीरियंस है उनको मालूम है कहीं ना कहीं मार्केट में कोई बड़ा मूव आने वाला है। और जनरली जब हाई वॉलेटिलिटी होती है मार्केट के अंदर नीचे की तरफ का बड़ा मूव आता है। तो ये सब चीज़ें ओवरऑल डेटा पॉइंट्स कहीं ना कहीं हमारे को लॉन्ग टर्म व्यू नेगेटिव दे रहे हैं। कल के व्यू की अगर हम बात करें तो उस पर मैं अभी आऊँगा। अभी हम दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट भी एक बार देखते हैं, बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। तो कहीं ना कहीं आज मार्केट को जो संभाला वो संभाला बैंक निफ्टी ने। मैंने आपको ये लेवल भी दे रखा था मैरून कलर की लाइन का 350 का लेवल, उसके ऊपर बैंक निफ्टी टिका, उसके ऊपर गया, अच्छा खासा अपसाइड दिया बैंक निफ्टी ने। तो हमारे जो लेवल्स होते हैं वो सही से कामकाज करते हैं, आपने देखा होगा। तो कल भी जो लेवल दिए थे उन्होंने आज सही से कामकाज किया। अगर हम इस कैंडल की बात करें तो क्योंकि ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड के बाद बनी है तो ये कैंडल बताती है कि मार्केट में बैंक निफ्टी में एक अपसाइड आ सकता है। लेकिन हमेशा मैंने आपको बताया है कैंडल स्टिक्स को पढ़ना आपको एक इंडिविजुअल कैंडल से नहीं है, आपको कैंडल स्टिक्स को पढ़ना है कहीं ना कहीं उसके अंदर वॉल्यूम्स कैसी है देख के, और उसके बाद जो कंटिन्यूएशन होती है अगली कैंडल्स में क्या होता है वो देखना पड़ता है। तो अगर हम आने वाली कैंडल्स की बात करें तो टाइम ही बताएगा। अगर हम इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स बिल्कुल नहीं थी, यानी नीचे जो मार्केट को सपोर्ट मिला, मार्केट को जिस चीज़ ने संभाला वॉल्यूम सपोर्टेड वो मूव नहीं था।
तो मेरी इतनी ज़्यादा रिलायबिलिटी नहीं है इस कैंडल के अंदर। बट सिर्फ प्राइस एक्शन पे हम बात करें तो बैंक निफ्टी को नीचे के लेवल्स पे 21,000 से 21,350 के जोन के अंदर एक सपोर्ट मिल रहा है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक्स के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैंने आज से 2 दिन पहले एक लाइव स्ट्रीमिंग करी थी, उसमें इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अभी दोस्तों एक डेटा पॉइंट के ऊपर और बातचीत करते हैं जो आपको हमेशा फ्राइडे को देखना चाहिए। फ्राइडे के लिए ये डेटा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये है मार्केट का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट मार्केट का कैसा बनता है वो डिसाइड करेगा कि मार्केट की आने वाले वीक में किस तरह की मूवमेंट रहेगी। तो कोई भी आप अपने ट्रेड्स को कैरी करना चाहते हैं ओवर द वीकेंड, कोई पुट ली है, कॉल ली है, कोई स्टॉक के अंदर ट्रेड है, तो आपको देखना पड़ेगा कल 3:15 बजे इस चार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर हम बातचीत करें बैंक निफ्टी के अंदर वीकली चार्ट किस तरह का बन रहा है दोस्तों, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है, मैं एक मिनट खोल रहा हूँ दोस्तों। ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। आप देखोगे कि किस तरह बैंक निफ्टी में लास्ट वीक एक रिवर्सल कैंडलस्टिक बनी थी बैंक निफ्टी के अंदर, और उसके बाद फॉलो अप कैसे हुआ बैंक निफ्टी में, काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त करेक्शन आ गया इस वीक। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में कहीं ना कहीं वैसी ही एक रिवर्सल कैंडलस्टिक इस वीक बन रही है। तो अगर हम इसकी बातचीत करें तो इसके हिसाब से अगर ये कैंडल में कल कोई बहुत बड़ा अपसाइड नहीं आया तो कोई चेंज नहीं आएगा, और मार्केट कहीं ना कहीं आने वाले वीक में एक अच्छा रिवर्सल हमारे को दे सकती है वीकली कैंडल के हिसाब से। दोस्तों अभी बातचीत करते हैं हम लोग ऑप्शन चेन की, और फिर फाइनली कल के लिए लेवल्स निकालेंगे कि कल कौन से लेवल्स पे आपको बाइंग करनी है, कौन से लेवल पे आपको सेलिंग करनी है मार्केट में। दोस्तों ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है, ये आने वाली एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है, क्योंकि अभी आज से ये एक्सपायरी स्टार्ट होगी एक तरीके से, तो इसमें पोजीशंस इतनी ज़्यादा नहीं बनी, फ्रेश है, लेकिन देखते हैं जो भी पोजीशंस बनी है उसके हिसाब से क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मेरा ध्यान जाता है 11,000 की आउट ऑफ द मनी पोजीशंस पे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव है मार्केट के लिए। उसके अलावा 11,300 में और 11,200 में भी जो पोजीशंस बनी है ये भी पॉजिटिव है। यानी ये जोन मार्केट के लिए एक ऐसा जोन है जो ऑप्शन चेन के हिसाब से, कॉल साइड के हिसाब से आने वाले वीक में आ सकता है। कई प्लेयर्स को ऐसा लग रहा है, और इसके पीछे वॉल्यूम्स भी जो है कम है, यानी ये बड़े प्लेयर्स की चाल है। अगर हम पुट साइड की बात करें तो पुट साइड पे फ्रेंड्स सेम हालत है, लेकिन पोजीशंस जो है उल्टे साइड पे है, 10,000 पे है, और 9800 पे बहुत ज़्यादा पोजीशन है, 9 लाख पोजीशंस है। यानी आने वाले वीक में किसी बड़े प्लेयर को ऐसा भी लगता है जो पुट साइड पे खेलता है कि मार्केट 10,000 या 10,000 के आसपास आ सकती है। यानी ये ऑप्शन चेन एक कंजस्टेड ऑप्शन चेन है, जिस भी तरफ मार्केट जाएगी उस तरफ एक बड़ा मूव देगी, इसकी तरफ सजेस्ट कर रहा है। अगर हम थोड़ा और क्लैरिटी डालने के लिए इस मंथ की ऑप्शन चेन को देखें कि इस मंथ के एंड तक क्या हो सकता है, तो दोस्तों मेरी रीडिंग के हिसाब से ये ऑप्शन चेन हाईली बेरिश है। इसमें मैक्सिमम पेन पॉइंट भी कहना कि नीचे के लेवल पे है, 10,000 के आसपास है। और ये ऑप्शन चेन हमें ये सजेस्ट करती है कि इस मंथ की एक्सपायरी, जो मैं काफ़ी टाइम से एडवोकेट करता आ रहा हूँ, कहता आ रहा हूँ आपसे, मुझे लगता है कि मार्केट इस मंथ की एक्सपायरी में काफ़ी नीचे की तरफ आ सकती है। तो ये एक बेरिश सेंटीमेंट है। अभी दोस्तों हम चलते हैं सीधा चार्ट्स पे और कल के लिए लेवल्स निकालते हैं, किन लेवल पे आपको निफ्टी को, बैंक निफ्टी को इंट्राडे के लिए बाइंग करना है। इन सब डेटा पॉइंट्स के हिसाब से दोस्तों मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि ओवरऑल बेरिश व्यू है मार्केट में। 1-2 दिन का, कल का हो सकता है एक पॉजिटिव मूवमेंट आ जाए, लेकिन आपको किसी भी लॉन्ग को इंट्राडे से ज़्यादा कैरी करना फिलहाल के सिनेरियोस में अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको निफ्टी को कल लॉन्ग करना है, अगर आप बिल्कुल सेफ प्लेयर हैं, तो मेरे हिसाब से आपको निफ्टी को लॉन्ग करना हो तो आप कर सकते हैं 10,750 के ऊपर। 10,750 के ऊपर निफ्टी टिक जाए तो आपको निफ्टी को लॉन्ग कर देना चाहिए। आपको 10,800-850 के बीच के कहीं का टारगेट मिल जाएगा, जहां से मार्केट को एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और मार्केट को एक वहां से रिवर्सल आना चाहिए। यानी 50-60 पॉइंट के एक अपसाइड के लिए आप एक दफ़ा मार्केट को लॉन्ग कर सकते हैं। अगर वो जोन निकल जाएगा तो मार्केट में एक अच्छी अपसाइड आ सकती है, बट लेवल बाय लेवल कामकाज कीजिएगा। अगर आपको निफ्टी को शॉर्ट करना हो दोस्तों, तो बिल्कुल सेफ शॉर्ट जो आपको बनता है वो बनता है 10,685 के नीचे। 10,685 के नीचे मार्केट टिक जाए 10-15 मिनट तो आप शॉर्ट साइड पे बैठ सकते हो। आपको नीचे के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे, जो कि हैं 10,620, 10,550, 10,620 एंड 10,550। फ्रेंड्स अगर मैं आपसे बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको बैंक निफ्टी को फ्रेंड्स अभी लॉन्ग करना हो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से, तो आप बैंक निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस आएगा 750 पे, 760, 750 पे 21,750। अगर बैंक निफ्टी इस जोन को निकाल देगा तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी का अगला टारगेट 22,120 का हो जाएगा, और अगर वो लेवल भी निकल गया तो ऊपर के लेवल्स खुल जाएंगे। अगर हम नीचे के साइड की बात करें बैंक निफ्टी के अंदर फ्रेंड्स, तो अगेन आज वाला लेवल 21,350 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करे 5-10 मिनट तो आपको शॉर्ट साइड पे बैठ जाना है और बैंक निफ्टी काफ़ी तेज़ी से नीचे आ सकता है।
तो दोस्तों ये है कल के लिए लेवल्स। कल के लिए अगर हम व्यू की बात करें तो कैंडलस्टिक के हिसाब से मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव रह सकती है, थोड़ा सा अपसाइड दिखा सकती है, ऑल्दो डेटा बेरिश है और आपको लेवल्स पे ही काम करना है। और ओवरऑल व्यू हमारा मार्केट को लेके अभी भी बेरिश है, मार्केट नीचे की तरफ खुलने वाली है, इसलिए आप कोई भी लॉन्ग करें तो बहुत केयर के साथ और बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करें। थैंक यू फ्रेंड्स।